Hi students, today we shall study about the Venn diagram generator, which is very important topic and interesting also. तो Venn diagram जनरेटर को पढ़ने के लिए आइए कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पहला, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाता है तो दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी किसी खोखले गोलीय चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैथमेटिकल एनालिसिस इसके लिए हम लोग करते हैं। मान लीजिए एक खोखला गोला है, इसको आवेश कैपिटल Q दिया गया और इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो इसके पृष्ठ पर दिया गया आवेश के कारण जो विभव है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। मान लीजिए इस खोखले गोले का नाम A रख लेते हैं, तो ये हो गया VA। अब एक दूसरा गोला लेते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसको आवेश दिया जाता है स्मॉल q और इस गोले का नाम रख लेते हैं B। इसका जो आवेश q है, इसके कारण इसके पृष्ठ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा उसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। लेकिन अब यहाँ पर जरा देखा जाए, ये तो दोनों अलग अलग विभव उत्पन्न कर रहे हैं अपने अलग अलग पृष्ठों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है, इसलिए स्मॉल q के द्वारा यहाँ पर जो आवेश q के द्वारा विभव उत्पन्न होगा उसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन R। अर्थात इस आवेश स्मॉल q के द्वारा यहाँ पर विभव उत्पन्न हो रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R और इस कैपिटल Q के द्वारा उत्पन्न हो रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। तो पृष्ठ एक वाले गोले पर संपूर्ण विभव हो जाएगा VA इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके स्वयं के आवेश के कारण Q अपॉन R प्लस, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है तो ये दूरी हो जाएगी कैपिटल R। इस आवेश स्मॉल q के द्वारा कैपिटल R दूरी पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। ये तो हो गया कैपिटल Q आवेश जो इस कैपिटल R त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर आप विभव को उत्पन्न कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R, तथा इसके अंदर जो
स्मॉल आर त्रिज्या का छोटा गोला रखा गया और उस पर आवेश स्मॉल क्यू है। इस स्मॉल आवेश क्यू के द्वारा कैपिटल आर दूरी पर जो विभव उत्पन्न हो रहा उसका मान होगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये हो गया बाहर के गोले पर उत्पन्न विभव। चूँकि किसी भी गोले को जो आवेश दिया जाता है उसके बाहरी पृष्ठ पर जो विभव होता है उसके अंदर स्थित प्रत्येक बिंदुओं पर भी वही विभव होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। इसलिए इस कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले गोले के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होगा। अगर हम इस पृष्ठ पर देखें, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर देखें तो इस बाहर जो खोखला गोला है इसके आवेश क्यू के कारण यहाँ पर विभव पहले से होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर, तथा इस छोटे गोले के कारण जो आवेश स्मॉल क्यू है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसके कारण जो आप विभव उत्पन्न हो रहा है उसका मान होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर। इस प्रकार देख रहे हैं खोखले गोले ए पर विभव और खोखले स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला इसके अंदर है उस पर विभव इतना उत्पन्न हो रहा है। इसको हम इस तरह से लिखें अलग अलग। ए गोले पर विभव मिला 1/4πε0 इसके आवेश के कारण और 1/4πε0 छोटे गोले के आवेश के कारण, लेकिन इसके पृष्ठ पर अर्थात दूरी कैपिटल आर पर आवेश के कारण उत्पन्न विभव हो गया। और गोले बी पर कुल विभव हो गया 1/4πε0 इस खोखले गोले के आवेश कैपिटल क्यू के द्वारा तथा इसके स्वयं के आवेश के कारण और दूरी स्मॉल आर पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं वी ए का मान क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्यू अपॉन कैपिटल आर से डिवाइड करेंगे तो इस स्टेप का मान स्मॉल आर से डिवाइड करेंगे तो इस स्टेप के मान से कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जो विभव छोटे वाले गोले पर है उसका मान बाहर स्थित खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव के मान से अधिक है। अब अगर हम विभवांतर निकालें दोनों में तो मिलेगा डेल्टा बी इक्वल्स बी बी माइनस बी है और इसका मान आया 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। दिस टर्म cancels this term. Remains here 1/4πε0 small q upon r minus 1/4πε0 small q upon capital R. Okay, come here. Delta B comes out to be 1/4πε0. Take q common. Here remained 1 by small r minus 1 by capital R. So here we are observing that the potential difference, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो विभवांतर दोनों गोलों के पृष्ठ के बीच में है उसका मान स्मॉल क्यू पर निर्भर कर रहा है, बाहरी खोखले गोले के आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो विभवांतर है 1/4πε0 स्मॉल क्यू 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर जो प्राप्त हो रहा है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि विभवांतर केवल स्मॉल क्यू पर निर्भर कर रहा है, अर्थात अंदर स्थित गोले पर। अब अगर हम दोनों गोलों को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं
तो जो अंदर का आवेश स्मॉल q है ये इमीडिएटली अर्थात तुरंत ही बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रकार जब हम किसी खोखले गोले के अंदर किसी दूसरे गोले को रखते हैं और उसको आवेशित करते हैं और छोटे वाले गोली चालक को बाहर वाले गोली खोखले चालक से जोड़ देते हैं चालक तार के द्वारा, तो इसका दिया गया आवेश इमीडिएटली यानी तुरंत ही बाहर वाले खोखले गोले के पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लें, वो है कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना विसर्जन। इसको समझने के लिए हम लोग एक चालक ले लें इस तरह का, जिसका ये भाग इस तरह से चालक ले लें। इस छोटे भाग को देखें, अथवा थोड़ा सा और इसको इस तरह से लिया जाए। इस भाग को लेते हैं। यहाँ पर जो आवेश घनत्व है इसका मान बहुत अधिक होगा, यानी किसी चालक का वह भाग जिसकी वक्रता त्रिज्या काफ़ी कम होती है, उस बिंदु पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, अत्यधिक होता है। इस प्रकार अगर हम किसी पिन पॉइंट को लें, शार्प एज वाले अर्थात बहुत ही छोटे बिंदुवत पृष्ठ को लें और इसको आवेश q दें, तो इसका जो सिग्मा का मान होगा q/a का मान अत्यंत सूक्ष्म अगर बिंदुवत है तो 0 हो जाएगा। q/0 इक्वल्स इनफाइनाइट, अर्थात बहुत अधिक होता है पृष्ठ घनत्व। जब पृष्ठ घनत्व अधिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पृष्ठ घनत्व पर निर्भर कर रही है, इसका मान भी बहुत ही अधिक होगा। जब वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा तो यहाँ पर जो वायु स्थित होगी वह आयनित हो जाएगी और आयनित होने के कारण उसका जो धनायन और ऋणायन होंगे, किसी पर आकर्षण बल लगेगा और किसी पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा वो दूर जाएगा और जो आकर्षण बल का अनुभव करेगा वो नज़दीक आवेगा। इस प्रकार वहाँ पर एक आवेशों की विंड स्टार्ट हो जाती है, यानी आवेश गतिशील अवस्था में हो जाते हैं। इसी को कोरोना डिस्चार्ज अथवा कोरोना विसर्जन कहते हैं। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर एक्चुअली 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। तो इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत अभी डिस्कशन के दौरान जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी विचार विमर्श किया, उन्हीं 3 सिद्धांतों पर, 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला है किसी गोलीय चालक को ठोस भी हो सकता है, खोखला हो सकता है, वो दिया गया आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा है, यदि किसी खोखले गोले के अंदर किसी अन्य गोले को रखते हैं और उसको आवेशित करते हैं और अंदर रखे हुए गोली चालक को किसी चालक तार के द्वारा बाहर के खोखले गोली
कोश से जोड़ देते हैं तो इसका आवेश बाहर वाले खोखले गोलीय चालक वाले पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। तीसरा है कोरोना विसर्जन, अर्थात जब किसी बिंदुवत चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके आसपास की वायु आयनित हो जाती है और परिणामतः धनायन और ऋणायन पर प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल लगते हैं। परिणामतः वे गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, जिसको कोरोना डिस्चार्ज अथवा कोरोना विसर्जन कहते हैं। तो हो गया इसका सिद्धांत। सिद्धांत के बाद आती है रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं इसकी रचना में, ये एक खोखला गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या अथवा व्यास काफ़ी बड़ा होता है और इस खोखले गोलीय चालक को विद्युत रोधी स्तंभ यानी इंसुलेटिंग स्टैंड्स S1 और S2 पर रख दिया जाता है, जिसके कारण ये खोखला गोलीय चालक कैपिटल S पृथ्वी से इंसुलेटिंग हो जाता है, इंसुलेट हो जाता है अर्थात अलग हो जाता है। अब इसके अंदर, खोखले गोले के अंदर इसके केंद्र पर एक घिरनी यानी पुली P2 स्थित है और ठीक इसके नीचे एक दूसरी घिरनी P1 जो फर्श के सन्निकट है, यहाँ पर स्थित है। इस घिरनी P1 को विद्युत मोटर के द्वारा घुमाया जाता है और घिरनी P1 और P2 यानी इस पुली P1 और P2 के ऊपर विद्युत रोधी बेल्ट यानी इंसुलेटिंग बेल्ट इन दोनों के ऊपर से गुजरता है और ये विद्युत रोधी बेल्ट या तो सिल्क का होता है अथवा रबर का होता है। उसके बाद कंघी के आकार के दो चालक C1 और C2 होते हैं। यहाँ पर C1 हाई टेंशन डीसी सोर्स, उच्च विभव के किष्ट धारा के स्रोत से जोड़ दिया जाता है और इसका विभव का जो वैल्यू है 10⁻⁴ वोल्ट के आसपास होता है, यानी वेरी हाई वोल्टेज होता है, जिसके कारण यहाँ पर इस C1 के निकट जो एयर है ये आयनित हो जाती है, क्योंकि बहुत ही अधिक वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है 10⁻⁶ के ऑर्डर का, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर के क्रम का अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो वायु का रोधन क्षमता खत्म हो जाती है और वायु धनायन और ऋणायन में विसर्जित यानी विभाजित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वो आयनित हो जाता है। तो यहाँ पर जो वायु है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में आयनित हो जा रही है, जिसके कारण चूँकि ये धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव आयन प्रतिकर्षित होकर के दूर जाते हैं और ये ऋणात्मक आयन आकर्षित होकर के इसके निकट आते हैं। इस प्रकार धनात्मक आयन इस बेल्ट पर प्रतिकर्षित होकर के आकर के गिरते हैं, यानी ये धनायनों की एक बौछार करता है। चूँकि स्प्रे वर्ड बौछार के लिए प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए इस C1 को स्प्रे कॉम्ब यानी स्प्रे कॉम्ब
स्प्रे कंघी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ठीक इसके ऊपर बाहर खोखले गोले से जुड़े हुए चालक तार के द्वारा एक दूसरी कंघी है, और ये बेल्ट धनात्मक आयनों के यानी धनात्मक आवेश को ले करके इस C2 के निकट आता है। C2 का जो पॉइंटेड पार्ट है, बिंदुवत भाग है, ये इसको टच करता है और जिसके कारण इसका धनात्मक आवेश इस पर स्थानांतरित हो जाता है और इस पर जाने के बाद यहाँ पर पहुँचता है। और चूँकि अभी आपको बताया गया है कि अंदर जो आवेश किसी चालक को दिया जाएगा वो बाहर के पृष्ठ पर पहुँच जाता है यदि उसको चालक तार के द्वारा जुड़ा गया है। तो आवेश यहाँ पर पहुँचो कि ये धनात्मक आवेशों को संग्रह कर रहा है, तो C2 को संग्रह कंघी अर्थात कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं। अब इसका रचना के बाद हम लोग स्टडी कर लें कैसे वर्किंग करता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो क्रियाविधि को देखने समझा जाए इसको। क्रियाविधि, जब इस स्प्रे कॉम्ब को यानी स्प्रे कंघी के ऊपर वेरी हाई पोटेंशियल अत्यधिक उच्च विभव जिसका ऑर्डर यानी क्रम 10⁴ वोल्ट होता है प्रदान किया जाता है, तो इस कंघी C1 के निकट की वायु आयनित हो जाती है यानी इस तरह से, और इस पर धनात्मक आवेश है। यहाँ की वायु यानी एयर सराउंडिंग द कॉम्ब C1, इस C1 के सन्निकट इसके आसपास की जो एयर है वो आयनित हो गई। धनात्मक आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये प्रतिकर्षित होगा और जो ऋणात्मक आवेश होगा इस पर आकर्षण बल लगने के कारण आकर्षित होगा। ये ऋणात्मक आयन यहाँ पर पहुँच करके इसके आवेश को उदासीन करते हैं, किंतु यहाँ पर ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल 10⁴ के ऑर्डर के सोर्स से जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ का जो विभव है वो नियत बना रहता है। परिणामतः ये धनात्मक आयन प्रतिकर्षित होकर के जा करके इस बेल्ट पर गिरते हैं। यानी सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि C1 धनात्मक आवेश की बौछार कर रहा है जो इस बेल्ट पर जा कर के गिरते हैं, और इस बेल्ट को पुली P1 को घुमा करके विद्युत मोटर के द्वारा इसको बेल्ट को नीचे से ऊपर लाते हैं। और बेल्ट जब नीचे से ऊपर आता है तो आवेशों को लेकर के आता है, क्योंकि आवेश इस विद्युत रोधी बेल्ट पर पड़ा हुआ है जो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक नहीं है। और यह बेल्ट सिल्क का होता है अथवा रबड़ का होता है। जब ये बेल्ट C2 यानी इस कलेक्टिंग कॉम्ब के निकट यानी संग्रह कंघी के सन्निकट पहुंचता है तो इसके जो पॉइंट्स हैं इसको टच करते हैं, परिणामतः धनात्मक आवेश इस पर पहुंच जाता है। अब इसके आगे बेल्ट जब बढ़ती है तो आवेश रहित हो जाती है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। फिर ये यहाँ तक आवेश रहित आती, फिर जैसे यहाँ पर आती फिर आवेश को लेकर के चले जाते हैं। और जब धनात्मक आवेश इस कॉम्ब C2 पर पहुँचता है तो ये इसके द्वारा चालक तार से बाहर वाले चालक को जोड़ दिया गया है। परिणामतः धनात्मक आवेश इस अंदर वाले चालक से बाहर के गोलीय पृष्ठ पर पहुँचता रहता है। और ये प्रक्रिया बेल्ट के द्वारा निरंतर जारी रखी जाती है और बाहर धनात्मक आवेश का मान बढ़ता जाता है। और इस प्रकार इस गोले के बाहर उच्च आवेश के मात्रा को इकट्ठा कर लेते हैं। परिणामतः इसका बहुत ही अधिक विभव हो जाता है, यानी उच्च विभव तक इसको उत्पन्न कर लेते हैं विभव को। अंत में फिर यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज ना हो, यानी विभव अत्यधिक हो जाने के कारण यहाँ पर आवेश का लीकेज ना हो, इसलिए इसको
एक टैंक के अंदर बंद करके रख दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत ही उच्च विभव को उच्च दाब को लगाया जाता है। और वैन डी ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें, जनरेट कैसे क्या किया गया। वास्तव में ये एक मशीन है जिसको डिज़ाइन किया गया है, नाम यहाँ पर दिया गया है वैन डी ग्राफ के द्वारा 1931 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, और 1937 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट इन वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूट में 1937 में इस प्रकार की एक वैन डी ग्राफ जनरेटर को मशीन को बनाया गया, वहाँ पर स्थापित किया गया। और हमारे यहाँ इंडिया में आईआईटी कानपुर में इस तरह का एक वैन डी ग्राफ जनरेटर है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।